हेलो मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान तक पर। मैं आपका दोस्त मोहन आपका स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हमारा टॉपिक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और वर्तमान में ये किस प्रकार से कार्य करता है, देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या स्थान है। तो मित्रों, रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 की हुई। ये 5 करोड़ की पूंजी से बना हुआ एक केंद्रीय बैंक था। अंग्रेजी सरकार ने इसका मुख्यालय कोलकाता में रखा। ये बैंक भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया बैंक था और इसके पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे और प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक देश में सर्वोच्च बैंक है, साथ ही साथ ये अधिक जिम्मेदारी वाला भी बैंक है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं: मौद्रिक नीति तैयार करना व उसका क्रियान्वयन करना। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तैयार करता है जो देश की अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध रखती है। देखिए, सामान्यतः रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के तहत क्या करता है, बैंक दर में कटौती कर लेता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है, जिसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक या वित्तीय समूह से उधार लेता है। तो इसमें रिजर्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो मौद्रिक नीतियां तैयार करने में रिजर्व बैंक का अहम हिस्सा हो जाता है। वित्तीय प्रणाली का विनियमन और उसका पर्यवेक्षण करना। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य ये भी है, वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करना और उसका विनियमन और उसका पर्यवेक्षण करना। विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना, ये रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य हो जाता है। विदेशी भंडार कितना है भारत का, उसका आकलन करना। विदेशी मुद्रा बढ़ाने में सरकार की सलाह देना, सरकार को सलाह देना। देखिए, सामान्यतः जो विदेशी मुद्रा का डाटा है या आंकड़ा है वो रिजर्व बैंक ही प्रस्तुत करता है। तो इसमें रिजर्व बैंक की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना व परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट करना। देखिए, रिजर्व बैंक का ये महत्वपूर्ण कार्य है। सामान्यतः हम रिजर्व बैंक को इसी रूप में ही जानते हैं क्योंकि ये एक व्यवहारिक कार्य है। हम जीवन के क्षेत्र में पैसे का, कागजी मुद्रा का, सिक्कों का इस्तेमाल उपभोग की वस्तुएं या ज़रूरतमंद वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। रिजर्व बैंक करेंसी नोट छापता है, रिजर्व बैंक सिक्कों को छापता है, लेकिन रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छोड़कर सारी करेंसियां निर्गत करता है या उनको छापता है। ये तो उनका विनियमन करता है। साथ ही साथ जो करेंसियां खराब हो जाती हैं, जो चलने योग्य नहीं रहती, उनको रिजर्व बैंक नष्ट कर देता है। अब है सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। जी हाँ, रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। चाहे विदेशी बैंक हो, चाहे भारत के निजी बैंक हो, चाहे भारत के सरकारी बैंक हो, ये सारे बैंक रिजर्व बैंक के अंतर्गत या उनके नियंत्रण में ही कार्य करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है साख नियंत्रण कराना। जी हाँ, रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण कार्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीधा साख नियंत्रण कार्य अर्थव्यवस्था से संबंध होता है या अर्थव्यवस्था से सीधा संबद्ध होता है और इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। अब रिजर्व बैंक साख नियंत्रण किस प्रकार से करता है? नंबर 1, खुले बाजार की क्रियाओं के आधार पर करता। खुले बाजार की क्रिया मतलब बाजार का अध्ययन करेगा, उस हिसाब से साख नियंत्रण करेगा। मुद्रा की तरलता संबंधी वैधानिक जरूरतों को पूर्ति करके। तीसरा, बैंकों की नकद कोष से जुड़ी आवश्यकताओं में परिवर्तन करना, इससे भी रिजर्व बैंक साख नियंत्रण में कार्य करेगा। बैंक दर व चयनात्मक साख नियंत्रण की नीति से, इससे भी रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करेगा। और नैतिक प्रभाव की नीति से भी रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के
तहत कार्य करेगा। रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। जब देश में मुद्रा में तरलता आ जाती है तो हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का साथ दें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने से ज़्यादा सहपाठियों में शेयर करें। ऐसी वीडियो को आप मनोबल प्रदान करें। जय हिंद।